जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल जैकपुर पे। तो आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 11 का हिंदी कोर का ये सेट 2 है, फाइनल एग्ज़ाम जो आप लोगों का 2024-25 होने वाला है, उसके लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो होगा। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए। यदि आप हमारे चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे हैं तो सब्सक्राइब करके घंटी वाले आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। आज के इस वीडियो में हम आपसे 30 सवाल पूछेंगे और हमसे पहले आंसर करने का कोशिश कीजिएगा। टेस्ट समझकर ही इस वीडियो को जरूर देखिए पूरा, और कितना नंबर आपका आता है हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। तो चलिए शुरू करते हैं हम। देखिए, सबसे पहला सवाल है आपका कि मीराबाई किस काल की कवयित्री थी। अब ये जो मीराबाई का पूछा गया है, काल आपसे पूछा गया, तो ये भक्ति काल की कवि थी, क्योंकि ये मीराबाई किसके भक्ति में लीन रहा करती थी ना। तो ये क्या हो गया, किसके भक्ति में, कृष्ण की भक्ति में, तो यहाँ पे भक्ति काल हो जाएगा। ठीक है, अगला सवाल देखिए क्या है हमारा कि मीराबाई का जन्म कब हुआ था। तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो सन 1498 में हुआ था। कब हुआ था? सन 1498 में हुआ था। मीराबाई का जन्म कहाँ हुआ था, ये सवाल भी अच्छा है। तो मीराबाई का जो जन्म हुआ था वो कुड़की गांव में हुआ था। कौन से गांव में हुआ था? कुड़की गांव में हुआ था। अगला सवाल है हमारा, मीराबाई के गुरु कौन माने जाते हैं। अब मीराबाई जो थे उनके गुरु का नाम आपको यहाँ पे बताना है। तो कवि रैदास, ये कवि हैं रैदास हैं, वो उनके क्या थे? गुरु थे। ठीक है, अब देखिए गुरु और जो शिष्य होता है उनका नाम गुरु से, गुरु का नाम शिष्य से, शिष्य का नाम गुरु से जुड़ा होता है। तो यहाँ पे देखिए गुरु है, गुरु में र है और रैदास में भी र है, तो यहाँ से आप ट्रिक लगा लेना। अगला सवाल है हमारा, जीवन के अंतिम दिनों में मीरा कहाँ चली गई। तो जीवन के अंतिम दिनों में मीरा द्वारिका चली गई थी। कहाँ चली गई थी? द्वारिका चली गई थी। नेक्स्ट जो सवाल है हमारा कि मीरा के पद एक में प्रेम बेली में कौन सा अलंकार है। तो ये जो अलंकार है आपका रूपक अलंकार है। ऑप्शन क इसका राइट आंसर। क्वेश्चन नंबर 7 पे आइए, कह रहा है कि तारों अब मोही में तारों शब्द का क्या अर्थ होता है। तो यहाँ पर जो तारों शब्द है इसका अर्थ यहाँ पर उद्धार करना से लिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका, मीरा ने अपने पति किसे स्वीकार किया। तो मीरा ने अपना पति कृष्ण को स्वीकार किया। ऑप्शन खो। नेक्स्ट है आपका, मीरा भक्ति काल की किस धारा की कवित्री थी। तो मीरा भक्ति काल की शगुन धारा की कवित्री थी। ठीक है, याद रखिएगा। अगला सवाल है हमारा कि मीरा के काव्य की भाषा मुख्यतः क्या है। मीरा की जो काव्य है उसकी भाषा आपको बतानी है। तो ये है राजस्थानी। कौन सी भाषा है? राजस्थानी है। ऑप्शन नंबर खो। अगला सवाल है हमारा कि मीरा कृष्ण को क्या मानती थी। तो मीरा कृष्ण को मानती है अपना आराध्य और अपना पति, यानी कि को और खो दोनों। ऑप्शन गो इसका राइट आंसर होगा। अगला सवाल है हमारा, मोर मुकुट में कौन सा अलंकार है। तो मोर मुकुट में जो अलंकार है वो है आपका रूपक अलंकार है। ऑप्शन खो। क्वेश्चन नंबर 13 में आइए, कह रहा है आपसे कि मीरा के कविता में किसकी गंभीर अभिव्यंजना है। तो मीरा की कविता में जो गंभीर अभिव्यंजना है वो है आपका प्रेम की। ऑप्शन खो इसका राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, मीरा ने अपने आराध्य देव की क्या पहचान बताई। तो मीरा ने अपने आराध्य देव की जो पहचान बताई उसके सिर पर मोर का मुकुट है। ऑप्शन खो इज राइट आंसर। नेक्स्ट है आपका, मीरा ने क्या छोड़ दिया है। मीरा ने क्या छोड़ दिया है। तो परिवार की मर्यादा। क्या छोड़ दिया है? परिवार की मर्यादा। अगला सवाल है हमारा कि छड़ी दाई कुल के कानी कहाँ करिए कोई। इस पंक्ति में मीरा की कौन सी भावना प्रकट होती है। तो इस पंक्ति में मीरा के समाज के प्रति चुनौती की भावना जो है वो प्रकट होती है। नेक्स्ट है आपका, किसके साथ बैठकर मीरा ने लोक लाज को त्याग दिया। तो किसके साथ बैठकर त्याग दिया? संतों के साथ बैठकर त्याग दिया। नेक्स्ट है आपका कि मीरा ने कौन सी बेल बोई थी। तो मीरा ने जो बेल बोई थी वो था आपका ऑप्शन घो प्रेम की। अगला सवाल है हमारा कि मीरा ने अपने प्रेम की बेली को किससे सींचा है। तो मीरा ने अपने प्रेम की जो बेली को सींचा है वो है आपका आंसुओं से। किससे सींचा है? आंसुओं से सींचा है। नेक्स्ट है आपका कि मीरा इस जगत में क्या देखकर प्रसन्न होती है। तो मीरा इस जगत में प्रभु की भक्ति को देखकर क्या होती है? प्रसन्न होती है। अगला सवाल है हमारा कि मीरा अपने आप को किसकी दासी स्वीकार करती है। तो मीरा अपने आप को श्री कृष्ण की दासी क्या करती है? स्वीकार करती है। नेक्स्ट है आपका, क्या देखकर मीरा रोती है। तो क्या देखकर मीरा रोती है। तो जगत, किसको देखकर? जगत को देखकर मीरा रोती है। नेक्स्ट है आपका कि सींची सींची में कौन सा अलंकार है। तो सींची सींची में कौन सा अलंकार है? पुनरुक्ति प्रकाश, ठीक है, अलंकार है।
नेक्स्ट है आपका नरसिंजी रो माहेरो किसकी रचना है। अब ये जो रचना है ये है आपका मीराबाई की रचना है, तो इसको याद रखिएगा। ये थोड़ा हट के सवाल है, थोड़ा सा टफ भी है, तो इसको याद रखिएगा आप लोग। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 25 में कह रहा है कि मीरा का निधन कहाँ हुआ था। ये भी सवाल इम्पोर्टेंट है। ये हुआ था द्वारका में। कहाँ पे हुआ था? द्वारका में। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट रहेगा एग्जाम के लिए। अगला सवाल है हमारा कि मीरा की भक्ति की भावना है। मीरा की भक्ति की जो भावना है वो माधुर्य भाव है। कैसा है? माधुर्य भाव है। मीरा ने अपने प्रभु को किस नाम से पुकारा है? तो मीरा ने जो अपने प्रभु को नाम से पुकारा था, गिरधर नागर के नाम से पुकारा है, ऑप्शन क। नेक्स्ट है आपका मीरा के प्रभु कैसे हैं। अब आपको बताना है कि जो मीरा के प्रभु हैं वो अविनाशी हैं। कैसे हैं? अविनाशी हैं। नेक्स्ट है आपका क्वेश्चन नंबर 29 में कि मीरा कृत इस पद में उनकी कौन सी भावना व्यक्त हुई है। राइट आंसर है श्री कृष्ण के प्रति भक्ति की भावना, ऑप्शन ग इसका राइट आंसर। अगला सवाल है हमारा कि पठित पद नरोत्तम दास स्वामी द्वारा संकलित संपादित किस पुस्तक से लिया गया है। तो ये जो लिया गया है मीरा मुक्तावली से लिया गया है, ऑप्शन नंबर ख इसका राइट आंसर होगा। तो टोटल 30 सवाल आपको बताया गया है। 30 में से कितना सही किया आपने हमें कमेंट कीजिए। और हाँ, अगर आपका ज़्यादा गलत हुआ है, 5 से ज़्यादा गलत हुआ है, तो वीडियो को दोबारा देखिए। जब तक आपका 30 में 30 सही ना हो जाए वीडियो को रिपीट कीजिए। भले ही आप स्पीडोमीटर का उपयोग कर सकते हो। स्पीडोमीटर क्या होता है अगर आपको पता है तो हमें बताइए, नहीं पता है तो भी कमेंट हमें कमेंट कर बताइए, हम आपको बता देंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट अगले वीडियो में। थैंक यू।